व्यूवर्स, इंडिया ने एशिया कप 2025 के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। 15 मेंबर ये स्क्वाड है और मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। सिर्फ 2 लड़के ऐसे हैं कि जिनके बारे में सोचा जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनकी टीम में जगह बनती है, लेकिन उनको जो है वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं बनाया गया। तो वो कौन से 2 प्लेयर हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, और एक प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में ये पॉसिबिलिटी थी कि शायद वो एशिया कप में टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन वो एशिया कप में टीम का हिस्सा है। व्यूअर्स, अगर स्क्वाड पे नजर डाली जाए तो जाहिर है सबसे पहले सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, टीम का हिस्सा है, और इनके साथ साथ जो है शुभमन गिल, मैं समझता हूं कि उनको रिवॉर्ड किया गया उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से, जो उन्होंने इंग्लैंड में दी, जो उन्होंने आईपीएल में दी। उनको वाइस कैप्टनसी भी मिली है और वो टीम में भी वापस आए हैं और वो टीम का इस 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा है। और इसके साथ साथ जो दोनों ओपनर जो पिछले इतने अरसे में इंडिया को जिन्होंने सर्व किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जिनके बल पर इंडिया ने बहुत सारी सीरीज जीती, उनमें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, वो दोनों भी इस स्क्वाड में अपनी जगह बना पाए हैं। और नंबर 5 पर अगर बात की जाए तो तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा डेफिनेटली उन्हें होना ही था क्योंकि 155 का उनका स्ट्राइक रेट है, 49 की उनकी एवरेज है, वो उन्होंने खेलना था। नंबर 6 हैं रिंकू सिंह, जिनके ऊपर मैं समझता हूं मेरी तरफ से क्वेश्चन मार्क है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उनकी लास्ट 10 इनिंग्स उठाकर देखें तो सिर्फ एक 50 है, इसके अलावा वो खातिर खा रन नहीं कर सके। काफ़ी लंबे अरसे से वो T20 स्क्वाड का हिस्सा है। मुझे लगता है कि उनकी जगह एक दूसरे प्लेयर को शामिल किया जा सकता था और वो थे श्रीश अय्यर, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी चैंपियन ट्रॉफी में भी, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में एक्सीलेंट खेले, जो दोनों आईपीएल के जो सीजन है लास्ट के उनमें एक्सीलेंट उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो मुझे लगता है वो लड़का डिजर्व करता था, लेकिन आई डोंट नो कि इंडिया ने ये डिसीजन क्यों लिया और रिंकू सिंह के साथ क्यों गए। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि श्रीश अय्यर को इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था और रिंकू सिंह की जगह होना चाहिए था। नंबर 7 पर हैं जितेश शर्मा, बेहतरीन है, लेकिन अगर देखा जाए तो जितेश शर्मा की जगह आप केएल राहुल को रख सकते थे, जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देते थे। लेकिन ठीक है, आपने प्रेफरेंस दी है क्योंकि जितेश शर्मा ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हुई है साइड पर। और इनके साथ साथ जो 3 ऑलराउंडर लिए हैं इंडिया ने, उनमें एक हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं और अक्षर पटेल हैं। ये हो गए इंडिया के अलावा जो इंडियन स्पिनर हैं, उनमें 2 स्पिनर इंडिया ने लिए हैं, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, और 3 फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह लिए हैं, हर्षित राणा लिए हैं और अर्शदीप सिंह लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले जो डिस्कशन थी उसमें यह सोचा जा रहा था कि शायद जसप्रीत बुमराह जो है वो फिट नहीं होंगे या वो एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनको भी शामिल किया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया जो है वो कितना सीरियसली जो है एशिया कप को देख रहा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेलना होता है वो कभी भी इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। तो ऑन द होल अगर देखा जाए इंडिया को, तो मैं समझता हूं कि उनके पास स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। इस स्क्वाड में ढूंढने के लिए कोई वीकनेस नज़र नहीं आती। अगर आप टॉप ऑर्डर से शुरू हो जाएं और मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर तक आ जाएं तो आपको एक से बढ़कर एक मैच विनर नजर आएगा। आप अभिषेक शर्मा को देखें, वो 160 के स्ट्राइक रेट के हैं। संजू सैमसन को देखें तो वो भी एक्सीलेंट स्ट्राइक रेट है। इसके साथ साथ तिलक वर्मा को देखें, शुभमन गिल को देखें, सूर्या कुमार यादव को देखें, तो ये 5 तो डेफिनेटली टीम में खेलेंगे ही खेलेंगे। और नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या खेलाएंगे, वो जाहिर है, और नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलेंगे। तो 7 ये लड़के इंडिया अंडरस्टूड है कि ये खिलाएगा ही खिलाएगा बड़े मैच में, खासतौर पे जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। और 2 स्पिनर वो खिलाएगा, एक कुलदीप यादव और एक वरुण चक्रवर्ती, और 2 फास्ट बॉलर से जाएगा, एक जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप सिंह। तो बैकअप के तौर पर इन प्लेयर्स के मैं समझता हूं कि एक हर्षित राणा को रखा गया कि अगर कोई अनफिट होता है या हल्की टीम्स के अगेंस्ट जब खेला जाएगा तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, हर्षित राणा खेलेंगे। और इसके अलावा अगर कोई मिडिल ऑर्डर से लड़का नहीं परफॉर्म करता या किसी हल्की टीम के खिलाफ रिंकू सिंह को मौका दिया जाएगा या शिवम दुबे को भी चांस दिया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्क्वाड बैलेंस है और इंडिया का पास ऑप्शन ही इतने ज़्यादा अवेलेबल थे कि डेफिनेटली उन्हें किसी ना किसी को तो निगलेक्ट करना था। लेकिन श्रीश अय्यर का थोड़ा सा इसलिए मुझे लगा क्योंकि वो लड़का पिछले इतने अरसे से बेहतरीन परफॉर्मेंस देता चला आ रहा था और वो डिजर्व करता था कि उसे T20 स्क्वाड में शामिल किया जाए, खासतौर पे जो लास्ट आईपीएल की उसकी परफॉर्मेंस थी, जैसे वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो है बड़े मैच का प्लेयर। आप अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उठाकर देखें सेमीफाइनल उनका, या उससे पीछे भी चले जाएं, या इवन के चैंपियन ट्रॉफी में जो उनकी इनिंग्सें हैं उन्हें उठाकर देखें, तो वो हर क्रूशियल मोमेंट पर आकर इंडिया को उन्होंने जीत दिलाई है। तो ये जितने भी प्लेयर्स इंडिया के पास अवेलेबल हैं ये अच्छे हैं, इन्होंने प्रीवियसली इंडिया को बड़ा बड़ा सर्व किया है। लेकिन जाहिर है इनका जो पहला बड़ा एनकाउंटर आने वाला है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। वो इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है या पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा
स्ट्रेंथ रखती है एज अ टीम, इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी क्लैश होता है बड़ा हाई प्रोफाइल क्लैश होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में ऐसे प्लेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो प्रेशर को हैंडल कर सके। तो अगर आपने देखा हो कि प्रीवियसली जब जब इंडिया कहीं ना कहीं फंसा है पाकिस्तान के मैच में, तो वहाँ उन्हें निकाल कर ले गए हैं विराट कोहली। तो इस आज जो T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, डेफिनेटली ज़ाहिर है विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है, उन दोनों ने पिछली दफ़ा ही कह दिया था 2024 के वर्ल्ड कप के बाद कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर जडेजा भी चले गए। तो कहीं ना कहीं इस स्क्वाड में मैं समझता हूँ वो एक्सपीरियंस या वो क्वालिटी तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप समझें कि वो लैक होगी। तो श्रीश अय्यर कहीं ना कहीं वो जगह पूर्ण कर सकते थे, इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेला, फाइनल नहीं जीत सकी इंडिया, लेकिन वो एक्सीलेंट खेले। फिर यानी कि अभी जो 2024 में जो, बल्कि 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी में उनकी इनिंग्स हैं वो भी बड़ी शानदार है। तो कहने की बात यह है कि उनको होना चाहिए था, वो नहीं है। केएल राहुल को रखा जा सकता था, उनको नहीं रखा गया। डेफिनेटली ज़ाहिर है सेलेक्टर्स की कुछ सोच होगी। तो अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इनको देखा जाए तो 11 के लिए उनके पास बेहतरीन प्लेयर्स अवेलेबल है, और इंडिया को देखा जाए तो मेरा समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में वो फेवरेट हैं, उनसे बेहतर स्क्वाड किसी का नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए जो है बड़ा इजी रहेगा इस टूर्नामेंट में, मुझे लगता है उनके लिए जीतना। अगर इंडिया ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाता तो मुझे थोड़ा सा यानी कि शॉकिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके की कॉम्बिनेशन उनके पास अवेलेबल है इस टाइम एशिया में किसी के पास भी वो कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरी ओपिनियन है, आप अगर इससे एग्री करते हैं डिसएग्री तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।